हेलो गाइस। तो कहानी की शुरुआत में 1970 में हो रही जापान में एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। और वो वॉर हो रही होती है मेरे तो मॉन्स्टर्स के बीच में। और क्योंकि मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इसी वजह से मेरे वहाँ पे हार रहे होते हैं। और तभी हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक मेज सामने आता है जिसका नाम होता है मिनाटो नामिकाजे। और मिनाटो सभी मेरे से बहुत तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और तभी उनमें से एक मेज बोलता है हमें ऐसा चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेट सेज आ चुके हैं। और दूसरा मेज बोलता है क्या ग्रेट सेज आखिर है कौन। और पहला मैच तुम तो जानते नहीं हो, ये वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले मैजिक को यूज किया और मैजिक को उसकी लिमिट तक यूज किया। ह्यूमैनिटी के ग्रेट सेज मिनाटो नामिकाजे। और मिनाटो नामिकाजे ने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं और भी मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे होते हैं और ये सब हो रहा होता है कैलेमिटी की वजह से। और हमें बताया जाता है जितने ही मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर ह्यूमंस के बनाए वेपन्स बिल्कुल भी काम नहीं करते और जो उनके ऊपर काम करता है वो है मैजिक। एक मॉन्स्टर उसी मैजिक से ही मारा जा सकता है। और अभी जो वॉर चल रही थी वो थी मॉन्स्टर्स और मेजेस के बीच में फाइनल वॉर, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स का बॉस डीमन गॉड सामने आ चुका था। और डीमन गॉड के मैजिक पेशे को देख के मिनाटो नामिकाजे भी बोलती तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर डीमन गॉड मिनाटो नामिकाजे के ऊपर अटैक कर देता है और मिनाटो नामिकाजे खुद को शील्ड से बचा लेते हैं। और बोलते अपीयर होते ये बॉस मॉन्स्टर 14 लेवल के मैजिक को यूज कर रहा है और लगता है बिल्कुल अपनी पावर को होल्ड नहीं करने वाला, ये अपनी पूरी पावर से अटैक कर रहा है और इसके अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तब यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम मिनाटो नामिकाजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और मिनाटो नामिकाजे सोच रहे होते हैं अगर ऐसे चलता रहा तो मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा और लगता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, मुझे उसे यूज करना ही होगा। और ये बोल के मिनाटो काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है और वो अपनी पावर को यूज करते हुए हमें बता रहा होता है मैजिक को सर्कल्स और लेवल्स में बांटा गया है और जो हाईएस्ट रैंक के डीमन गॉड होते हैं वो 14 लेवल के मैजिक को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही मेरी लिमिट नहीं है, मैं 15 लेवल के मैजिक को भी यूज कर सकता हूँ। और ये बोल के 15 लेवल के मैजिक इनोसेंट वर्ड को यूज कर लेता है और हम देखते हैं अटैक की वजह से डीमन गॉड के साथ ही पूरी सिटी खत्म हो गई होती है। लेकिन मिनाटो नामिकाजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सोच रहा होता है मैंने फाइनली बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और यहीं पे कैलेमिटी खत्म होती है। और हालांकि यहाँ पे मेरा भी अंत हो रहा है लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने काफी अच्छी जिंदगी जी है। और ये बोल के मिनाटो नामिकाजे वहीं पे मर जाता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है और उसकी सोल जाके हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे में घुस जाती है। और वो लड़का बैठते हुए बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तो मर गया था, आखिर मैं जिंदा कैसे हो गया। और हम देखते लड़के का नाम होता है कुसानागी मिनाटो। और तभी हम देखते उसके अंदर डॉक्टर एंटर करते हैं और वो मिनाटो की बॉडी के ऊपर से बैंडेज को हटाने लगते हैं। लेकिन तभी वो काफी शॉक हो जाता है, बहुत ही कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है। और मिनाटो सोच रहा होता है ये तो होना ही था ना, मेरी बॉडी अपने आप हील कर सकती है। लेकिन आखिर डॉक्टर किस बारे में बात कर रहा है, ये बोले मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लेकिन मैं तो डीमन गॉड से फाइट करते हुए मरा था और आखिर मैं एक बच्चे की बॉडी में क्या करा, ये मेरी रियल बॉडी नहीं है। और मिनाटो डॉक्टर से पूछता है आखिर मेरी मैजिक पावर इतनी कम कैसे बची है। और डॉक्टर बोलता है क्या मैजिक पावर। और मिनाटो बोलता है हाँ मैं डीमन गॉड से फाइट कर रहा था, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और तभी डॉक्टर बोलते हैं आखिर तुम्हारा नाम क्या है और अभी कौन सा ईयर चल रहा है। और मिनाटो बोलते हैं मेरा मिनाटो नामिकाजे और अभी 1970 चल रहा है। और वो डॉक्टर बोलते लगता है ये बच्चा अपनी याददाश्त खो चुका है। और फिर डॉक्टर बोलता है बच्चे तुम्हारा नाम है कुसानागी मिनाटो और अभी 2022 चल रहा है। और मिनाटो सोच रहा होता है क्या कुसानागी मिनाटो और 2022, लेकिन इस डॉक्टर को देख के लगने लगे झूठ बोल रहा है। और क्या पतली सी चीज टीवी है और यहाँ पे जो कैलेंडर पड़ा हुआ है उसके ऊपर 2022 लिखा हुआ है। और आखिर लड़की क्या यूज कर रही है, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा और लगता है मैं सच में फ्यूचर में आ चुका हूँ। और तभी डॉक्टर बोलते जिस फाइट के बारे में तुम बात कर रहे थे आज से 50 साल पहले हो चुकी है और उसके बाद से कभी वैसी वॉर नहीं हुई और ना ही दोबारा कैलेमिटी लौट के आई। और अब इस वर्ल्ड में काफी कम मॉन्स्टर्स बचे, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा पीसफुल हो चुका है। और मिनाटो सोच रहा होता है क्या वॉर खत्म हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में पीस आ चुका है, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और डॉक्टर बोलते लेकिन हाँ उस वॉर के अंदर मिनाटो नामिकाजे मारे गए थे और अगर मैं सही कहूँ तो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था ह्यूमैनिटी के लिए। और मिनाटो सोच रहा होता है क्या मैं उस वक्त मर गया था, तो इसका मतलब मैं इस बच्चे की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, लेकिन आखिर क्यों और कैसे हुआ। और फिर हम देखते कुछ हफ्ते बीत गए होते हैं और मिनाटो अपने घर पे आ गया होता है और वो अपने रूम को देख के बोलता है मतलब ये है कुसानागी मिनाटो का रूम, मतलब मेरा रूम। और फिर मिनाटो की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है मिनाटो के पेरेंट्स बचपन में मर गए थे। और तभी सीन चेंज होता है, मिनाटो अपनी मैजिक अकेडमी आ गया होता है और मिनाटो काफी ज्यादा खुश होता है, वो बोल रहा होता है मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ और सच में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और तभी वो एक लड़के को मैजिक करते हुए देखता है, लेकिन उस लड़के के मैजिक को देख के मिनाटो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ये सभी लोग तो बहुत वीक हैं। और बाकी सभी लोगों की बॉडी से फ्लो हो रहे मैजिक को देख के मिनाटो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ये सभी लोग तो बहुत वीक हैं। और 1970s का एक नया मैच भी ज्यादा पावरफुल होता था, आखिर लोग मैच बनेंगे कैसे। और फिर मिनाटो अपनी क्लास में जाके बैठ गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या मेरा कोई दोस्त होगा। और तभी हम देखते वहाँ पे एक रेड हेयर वाला बंदा आता है और बोलता है मिनाटो तू कमीने, आखिर तूने मुझे इग्नोर कैसे किया। और तभी मिनाटो बोलता है हे तुम हो कौन। और तभी वो रेड हेयर वाला बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो तो मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं हूँ तदानो कुन।
और तभी मिनाटो बहुत अच्छा तदानो मुझे याद आया कल मेरे फोन पे इस नंबर से कॉल आ रहा था और क्या तुम मेरे दोस्त हो। और तदानो बोलते तो काफी अच्छी बात तुम्हें याद आ गया और ला मेरी चीज मुझे वापस करो। लेकिन तभी मिनाटो तदानो का हाथ पकड़ लेता, बोलता तुमसे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और चलो हम लोग बाहर जाके पार्टी करते हैं। लेकिन तभी तदानो से कॉलर पकड़ लेता, बोलता है मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुझे पैसे दो और वैसे ही मुझे पता है कि तुम्हारे पैसे मैंने काफी सारे पैसा छोड़ के गए हैं। और तभी मिनाटो बोलता अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरे दोस्त थे, तुम मुझे बुली करते हो। और जैसे तदानो मिनाटो को पंच मारने वाला होता है तभी वहाँ पे क्लासरूम में एक लड़की एंटर करती है और उस लड़की को देख के तदानो काफी शर्मा जाता है और वो मिनाटो को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं क्लासरूम में टीचर आ गए होते हैं और वो उन लोग को 1970 में हुई कैलेमिटी के बारे में बता रहे होते हैं और वो बताते हैं 1970 में पूरी दुनिया मॉन्स्टर से भर गई थी। लेकिन उस एक मेज सामने आया जो कि मैजिक को भी इसकी लिमिट्स तक ले गया और वो थे ग्रेट सेज मिनाटो नामिकाजे और उन्होंने अकेले बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराया और लास्ट बैटल में जाकर उन्होंने बॉस मॉन्स्टर से फाइट करी और उसे भी हरा दिया। लेकिन इन सब चीजों के बीच उन्हें खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा और उस दिन के बाद से कैलेमिटी जैसी चीज फिर से नहीं हुई। और चलो मुझे बता आखिर मिनाटो नामिकाजे कौन थे। और तभी हम देखते हो ब्लू हेयर वाली लड़के अपना हाथ उठाती है, हम तो उसका नाम था मिजुआ युइका और मिजुआ बताती है फर्स्ट कैलेमिटी के सर्वाइवर और दुनिया के सबसे पहले मेज और वो इंसान जिनकी वजह से हमारी कामुई मैजिक एकेडमी बनी और दुनिया के हर मेज का सपना होता है उनके बराबर बनना। और टीचर बोलते हाँ तुम सही बोल रही हो, मैजिक को फाउंड करने वाले ग्रेट सेज ही थे और ये मैजिक एकेडमी भी उन्हीं की वजह से बनाई गई है और वो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज भी रह चुके हैं। और हम देखते ये सही बात सुनकर मिनाटो काफी शर्म आ रही होती है और बोल दिल मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे सच में काफी शर्म आ रही है। और तभी टीचर जाते हुए बोलते आज क्लास यहीं पे एंड होती है और कल तुम सभी लोगों का मैजिक पावर का टेस्ट है तो उसके लिए रेडी रहना। और तभी मिनाटो के पास तदानो आ जाता है और बोलता तुमने सुना कल मैजिक पावर का टेस्ट है, तुम्हारी तो कल काफी बेइज्जती होने वाली है। और मिनाटो सोच रहा होता है बंदा काफी फालतू है, इसी सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और फिर तदानो बोलता है तुम्हें पता तुम्हारे पेरेंट्स के पास बिल्कुल ही मैजिक नहीं था और इसी वजह से वो लोग मर गए और वीक लोग तो यही होना चाहिए, वो लोग मरने ही चाहिए। और ये बोल के वो हंसने लगता है और तभी मिनाटो बोलता है आज से मैं तुमसे बड़ा बेवकूफ और बददिमाग नहीं देखा जो अपनी बातें बोले खुद पे हंसता है। लेकिन इस बात से तदानो काफी गुस्सा होता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत किसी मुझे पलट के बोलने की। और फिर अपनी फायर मैजिक को यूज करने लगता है और उसको फायर मैजिक यूज करते हुए देख के सारे बच्चे बोल रहे होते तो गलत है, कोई भी क्लासरूम के अंदर मैजिक को यूज नहीं कर सकता। तभी हम देखते तदानो ने मिनाटो के ऊपर अटैक कर दिया होता है और मिनाटो को बचाने के लिए मिजुआ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते मिजुआ बोल रही होती है आखिर तुम क्लास में मैजिक को कैसे यूज कर सकते हो, वो भी एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसको मैजिक यूज करना आता भी नहीं है। और तभी तदानो बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, वो कभी मुझसे फाइट ले रहा था और मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं मिनाटो बिल्कुल ठीक होता है और मिनाटो को देख के तदानो सोच रहा होता है इसके ऊपर मेरा अटैक लगा फिर भी से कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वही मिनाटो सोच रहा होता है ये तो एक लेवल 1 का मैजिक है, मुझे खुद को डिफेंड करने के लिए अपने मैजिक को भी यूज नहीं करना पड़ा और अभी तक मुझे लग रहा था ये सिर्फ एक बच्चा है, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन लगता है ये काफी आगे बढ़ चुका है और अभी से सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते मिनाटो काफी मैजिक पावर को रिलीज करने लगता है और क्लास में सारे बच्चे काफी शौक आते हैं, बहुत ही मैजिक पावर तो काफी ज्यादा है। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे टीचर एंटर करते हैं और बहुत यहाँ पे एक अटैक की आवाज आई, क्या किसी ने मैजिक को यूज किया है। और तभी मिनाटो बोलता टीचर कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है शायद किसी ने बाहर मैजिक को यूज किया हो। और फिर टीचर पूछता कि तुम्हें क्लास में धुआं कैसा है और मिनाटो बोलते धुआं बाहर से आया है। और टीचर बोलते अगर ये बात तुम बोल रहे हो तो पक्का से ये बात सच्ची होगी और मैं बाहर जा रहा हूँ देखने के लिए कौन मैजिक को यूज कर रहा है। और हम देखते मिनाटो अपने मन में सोच रहा होता है भले से ये सभी लोग स्टूडेंट्स हैं लेकिन इनके पास बिल्कुल ही मैजिक पावर्स नहीं है और शायद से एक 1 स्टार मॉन्स्टर को भी ना हरा सके और लगता है मैं चेक करना ही पड़ेगा आखिर दिन में चल क्या रहा है। और फिर हम देखते रात हो गई होती है और हमें ओल्ड शिबुया का सीन दिखाया जाता है और हम देखते मिनाटो भी होता है जो बोल रहा होता है शिबुया पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और मैं भी किसी मॉन्स्टर का माना फील नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे काफी दूर से मॉन्स्टर का माना फील हो रहा है, मुझे जाके देखना चाहिए आखिर ओल्ड शिबुया में कौन सा मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। और तभी हम देखते एक लड़की को जो काफी डरी हुई होती है और वो मॉन्स्टर से बोल रही होती है प्लीज मुझे दूर हट जाओ, मुझे मत मारना। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हमें मिनाटो आ जाता है और मिनाटो पे आते मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और जब वो लड़की की तरफ देखते उसे पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर है और मिनाटो बोलता है अगली बार अपना ध्यान रखना और ये बोल के मिनाटो वहाँ से चला जाता है। और वो ऑफिसर सोच रही होती है आखिर लड़का कौन था और इसकी मैजिक पावर को देखते मैं बोल सकती हूँ काफी ग्रेट मैजिशियन होगा। और एक सेकंड रखो, इसे मैजिक यूज करने से पहले बिल्कुल भी स्पेल कास्ट नहीं किए। और वही मिनाटो सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं फेस कवर्ड था और वैसे मैं अभी रीइंकार्नेट हुआ हूँ, मुझे पूरी दुनिया को अपने बारे में नहीं बताना। लेकिन मैंने जिस लड़की को बचाया वो एक पुलिस ऑफिसर थी और वो एक बहुत लो लेवल के मॉन्स्टर से मार जाने वाली थी और अभी के टाइम में जो पुलिस ऑफिसर थे उनकी पावर भी काफी कम हो चुकी है और लगता है कि इस टाइम लाइन के लोग मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। लेकिन आखिर से 50 साल के अंदर ही लोग इतने वीक कैसे हो गए और लगता है इस टाइम लाइन के लोगों की मेरी जरूरत है और अब मैंने यहाँ पे आसपास में सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है तो मुझे घर चलना चाहिए। और सीन चलता है नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर उनका मैजिक पावर टेस्ट कर रहे होते हैं और टीचर बोलते हैं आज तुम सभी लोगों के मैजिक पावर का टेस्ट होने वाला है और सभी लोग आके अपना हाथ इसके ऊपर रखो और जैसे तुम इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखोगे ये तुम्हारा एट्रीब्यूट और तुम्हारे मैजिक पावर को बता देगा।
और इसके ऊपर सही से हाथ रखना, क्योंकि प्रोफेशनल मैजिशियन बनने के लिए काफी जरूरी है। और मैंने तो सोचा होता है क्या मैजिक पावर को चेक करने के क्रिस्टल की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसे तो हम लोग खुद भी सेंस कर सकते हैं ना। और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स को भी बेसिक्स के बारे में नहीं पता। और तभी हम देखते मिनाटो के पास मिजुआ आती है और मिनाटो मिजुआ को बात करते हुए देख यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या तुम देख रहे हो मिजुआ मिनाटो से बात कर रही है। और सच में मिनाटो तो काफी लकी है, मिजुआ आखिरी जगह से बात कर रही है। और मिजुआ मिनाटो से बोल रही होती है मैं नोवेल फैमिली मिजुआ की सेकंड डॉटर हूँ और मैं मिजुआ युइका। और तभी मिनाटो बोलता है क्या मैजिक नोबल फैमिली, आखिर ये क्या होता है। और मिजुआ बोलती है क्या तुम इसके बारे में नहीं पता, हम लोग 4 नोबल हाउसेस में से एक हैं और हाँ हेड ऑफ मैजिशियंस भी हम ही लोग हैं। और मिनाटो सोचा था क्या नोबिलिटी, ऐसी कोई भी चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और मिजुआ फैमिली का तो मैंने नाम भी नहीं सुना। और वैसे इसकी पावर भी कुछ खास ग्रेट नहीं है और ये कोई जीनियस तो बिल्कुल भी नहीं है। और वही मिजुआ अपने मन में सोच रही होती है ये बंदा मुझे काफी बेकार तरीके से बात कर रहा है, अगर इसकी जगह कोई और होता वो काफी खुश हो जाता, लेकिन ये सच में काफी अजीब है। और दादा बोलता है वो कमीना मिनाटो आखिर वो मिजुआ से कैसे बात कर सकता है। और तभी मिनाटो बोलता तुम एक नोबल हो तो तुम्हें मुझसे क्या करना है। और मिजुआ सोच रही होती है जितना ज्यादा बोल रहा है उतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, मैं एक नोबल वुमन हूँ और मुझे पता लगाना ही पड़ेगा आखिरकार करके मैजिक से कैसे बच गया था। और जैसे ही मुझे आप पूछने वाले होते तभी टीचर बोलते हैं सब लोग यहाँ पे आ जाओ, टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और तभी मिनाटो भी आगे बढ़ जाता है, बोलता है मैं खुद को म्यूजिक करवाने वाला हूँ। और मिजुआ सोच रही है चलो कोई बात नहीं, एक बार जब हमारा पावर टेस्ट हो जाएगा तो वैसे भी हमें पता चलेगा आखिर बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। और हम जैसे तदानो अपने चेक करता है, तदानो का मैजिक पावर होता है 1000 और उसका एट्रीब्यूट होता है फायर। और अगली बारी होती है मिजुआ की जिसकी मैजिक पावर होती है 2000 और उसका एट्रीब्यूट होता है वाटर। और सब लोग बोल रहे होते हैं तो काफी शानदार है। और सभी तदानो मिजुआ को बोल रहे होते हैं ये दोनों फ्यूचर में काफी बड़े मैजिशियन बनने वाले हैं क्योंकि हमारी क्लास के टॉप रैंकर्स हैं। और फिर मिनाटो अपने मन में सोच रहा होता है सिर्फ 2000 मैजिक पावर होने के बावजूद नंबर 1 पे है, ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। और मिजुआ मिनाटो की तरफ देख रही होती है और बोलते से पता चल रहा है नोबल फैमिली की पावर। और फिर मिनाटो सोच रहा होता है मिजुआ तो प्राउड से कैसे देख सकती है, मैं ये नहीं सह पा रहा। और तभी हम देखें नेक्स्ट नंबर होता है कुसनागी मिनाटो का और वहाँ पे सही बच्चे बोल रहे थे तो काफी ज्यादा वीक है ना और शायद से मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता। और तदानो ये बोलता है इस कमी के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, अब यहाँ पे सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाने वाला है। और मिजुआ सोच रही होती भले इसके पास कितने पावर हो ये मेरे बराबर तो नहीं हो सकता। और मिनाटो सोच रहा होता मैं क्या करूँ, क्या मुझे अपनी पावर्स को होल्ड बैक करना चाहिए, लगता है मुझे इस बार ये चीज नहीं करनी चाहिए। और फिर मिनाटो मैजिक क्रिस्टल पे हाथ रखकर मैजिक पावर रिलीज करने लगता है और बोलता है मैं 100% दूंगा और अगर ये डिवाइस मेरी पावर को मेजर कर सकती है। और चलो देख ही लेते हैं कि सच में एक मैजिक क्रिस्टल मेरी पावर को मेजर कर सकती है या नहीं। और हम देखते मिनाटो की मैजिक पावर रिलीज करने की वजह से पूरे स्कूल में मैजिक पावर फैल गई होती है और वहाँ पे सभी लोग मिनाटो की मैजिक पावर को सेंस कर पा रहे होते हैं। और हम देखते बहुत ज्यादा मैजिक पावर की वजह से वो मैजिक क्रिस्टल टूट जाता है, वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और मिनाटो बोलता है तो मैं सीरियस हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही मैजिक क्रिस्टल टूट गया और मैंने काफी सारे मैजिक पावर को रिलीज किया है, लेकिन फिर भी कोई मेरी पावर को सेंस नहीं कर पाया। ये लोग बिल्कुल मैजिशियन बनने के काबिल नहीं है। और हम देख टीचर सबसे पूछ रहे होते क्या तुम लोग ठीक हो। और मिनाटो क्या तुम ठीक हो। और मिनाटो बता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और टीचर बोलते तो काफी अच्छी बात है, सारे बच्चे सेफ हैं। और ये पहली बार हुआ है जब मैंने अमेजिंग डिवाइस टूटते हुए देखा है और लगता है इस डिवाइस में कोई खराबी थी, लेकिन इसमें तो काफी बेकार बात है। अब हम तुम्हारा मैजिक पावर कैसे चेक करेंगे। और मिनाटो बोलते मेरी मैजिक पावर चेक नहीं हो पाई तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। और टीचर बोलते हैं हम तुम्हारी पावर देखे तुम्हें क्लास में बांटने वाले थे, लेकिन तुम्हारी पावर चेक नहीं हो पाई तो अब हम क्या करें। और तदानो क्या तुम मिनाटो को अपने ग्रुप में ले लोगे। और तदानो बोलते हैं हाँ जरूर सर, वैसे भी ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है। और टीचर बोलते तो काफी अच्छी बात है। और फिर सीन चलता है ओल्ड शिबिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट को बता रहे होते हैं जब ह्यूमन से मॉन्स्टर के बीच लास्ट फाइट हुई थी उसके बाद ये जगह एक अबैंडन प्लेस बन चुकी है और यहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन हाँ यहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनको वक्त पुलिस ऑफिसर हीरोज मारते रहते हैं। और आज हम लोग मैजिक एकेडमी की तरफ से आए हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और मिनाटो सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, ये लोग प्रैक्टिकल टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वो अकेले से एक मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, लगता है ये लोग ग्रुप में वर्क करने वाले हैं। और सच में तो काफी अजीब बात है, मैं कल रात को यहाँ पे आया था, मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स सेंस कर पा रहा हूँ और अभी तो यहाँ पे कैलेमिटी भी नहीं हुई, तो आखिर ये मॉन्स्टर्स आ कहाँ से रहे हैं। और फिर टीचर बोले चलो ठीक है, प्रैक्टिकल यहीं पे स्टार्ट होता है और सारे बच्चों टीम में ही काम करना। और तो मिनाटो के पास तदानो आता है और बोले तू भले हमारे ग्रुप के अंदर है, लेकिन मैं रास्ते में बिल्कुल कोशिश भी मत करना और अभी मैं तुझसे काफी काइंडली बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप मेरी बात को मान ले। और तो मिनाटो बोलता है मैं तुझे पसंद नहीं हूँ तो तू मुझे इग्नोर क्यों नहीं करता। और तो तदानो बोलता तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, तू बिल्कुल एकदम कचरा है, लेकिन फिर मैं तुझसे बात कर रही थी। और मिनाटो बोलता आपने समझ में आया, तू मुझे को पसंद करता है ना। और तभी हम देखते हैं तदानो और उसके दोस्त मिनाटो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और बोलता तू नहीं बचने वाला। और मिनाटो बोलता मुझे पर अटैक मत करो। और तदानो बोलता तो कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और तभी मिनाटो बोलता पीछे मुड़ के तो देख। और जैसे तदानो पीछे मुड़ के देखता है
वहाँ पे एक डीमन सोल्जर खड़ा होता है और हम देखते डीमन सोल्जर को देख के तदानो के दोस्त काफी डर गए होते हैं। वो तो यहाँ पे एक डीमन सोल्जर क्या कर रहा है और तदानो के दोस्त तदानो को बोलते हैं तदानो तुम तो इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो ना। तदानो बोलता है हाँ मैं काफी आराम से हरा सकता हूँ। और हमने तदानो इस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया होता है और तदानो के अटैक की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन हम देखते डीमन सोल्जर बिल्कुल ठीक होता है और भाई मैं तो सोच रहा होता है डीमन सोल्जर को हम लेवल 1 के मैजिक से नहीं हरा सकते। और जैसे ही वो डीमन सोल्जर तदानो के ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ता है तदानो रोने लगता है, बोलता है मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे कोई बचा लो। लेकिन तभी वो डीमन सोल्जर मिनाटो की पावर को सेंस कर लेता है और वो खुशी पीछे हट जाता है। और मिनाटो बोलता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पे डीमन सोल्जर बता सकता है कि हमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। और हम मिनाटो अपनी मैजिक को रिलीज करने लगता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और तदानो बोलता है मैं भी लेवल 1 का मैजिक को यूज कर सकता हूँ, मेरे शर्ट तुम्हारे से अच्छे भी हैं, लेकिन फिर मैं इसको नहीं हरा पाया और लगता है यहाँ पे हम सभी लोग मारे जाने वाले हैं। और उस डीमन सोल्जर ने लेवल 2 के मैजिक से अटैक किया होता है जिसका नाम होता है रॉक ब्रेक। लेकिन मिनाटो खुद को काफी आराम से बचा लेता है और फिर मिनाटो लेवल 1 के मैजिक फायर को यूज करता है और सिर्फ एक अटैक के साथ भी डीमन सोल्जर पुती से खत्म कर देता है। और ये सब चीज देख तदानो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या मिनाटो ने इस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये मिनाटो तो एक बेवकूफ है जो कि लेवल 1 के मैजिक को भी सही से यूज नहीं कर सकता और इसी डीमन सोल्जर को मार दिया। और वह मिनाटो बोल रहा होता मैं कल यहाँ पे आया था और मैंने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया था, लेकिन सिर्फ एक रात के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए और लगता है ये फिर से कैलेमिटी की शुरुआत है। और फिर मिनाटो कैलेमिटी के बारे में सोचने लगता है और बहुत भले से ये कैलेमिटी भी हो तो क्या हुआ, मैं प्रॉमिस करता कि मैं सभी लोग को फिर से बचाऊंगा। और हम ये तदानो के दोस्त बात कर रहे होते हैं, तुमने देखा मिनाटो ने डीमन सोल्जर को हरा दिया और क्या सच में मिनाटो ही है ना। और हम देखते हैं उन लोगों को मिजुआ छुप के देख रही होती है। और फिर मैं थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिजुआ एक लेवल 1 के मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और उसको फाइट करते हुए देख सभी लोग बोल रहे थे, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद मिजुआ ये बोलती है सच में मैं एक जीनियस हूँ। लेकिन तभी मिजुआ के लिए मिनाटो पे जाती है और वो देखे तदानो और उसके दोस्त मिलकर मिनाटो को परेशान कर रहे होते हैं। और जब मिजुआ मिनाटो को बचाने के लिए आती है तो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे एक डीमन सोल्जर होता है और जब मिजुआ हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली होती है तभी मिनाटो उस डीमन सोल्जर को खत्म कर देता है। और मिनाटो की पावर्स को देख के मिजुआ काफी शॉक रह गई होती है और वो बोलती है मैंने तो सुना था कि ये लड़का मैजिक यूज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है ये बिल्कुल अलग इंसान है और मैंने इसको मैजिक यूज करने से पहले चैंटिंग करते हुए नहीं सुना। और आखिर एक लेवल 1 के मैजिक से एक डीमन सोल्जर कैसे हरा सकता है। और फिर हमें डीमंस की रैंकिंग के बारे में बताया जाता है। सबसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं मैजिकल बीस्ट जो कि रैंक 6 के मॉन्स्टर्स होते हैं और उसके बाद आते हैं रैंक 5 के मॉन्स्टर जिनका नाम होता है डीमन सोल्जर्स। और जो रैंक 4 के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं डीमन कैप्टन। और रैंक 3 के मॉन्स्टर को डीमन जनरल कहा जाता है। और रैंक 2 के मॉन्स्टर होते हैं डीमन किंग। और जो रैंक 1 के मॉन्स्टर्स होते हैं वो होते हैं डीमन गॉड। और जितने भी डीमंस होते हैं उनकी रैंक का पता उनकी बॉडी पे लगे हुए क्रिस्टल से पता चलता है। और अगर किसी को भी डीमन सोल्जर को हराना है तो उसे लेवल 3 का मैजिक यूज करना ही पड़ेगा और लेवल 1 के मैजिक से डीमन सोल्जर को हराना एकदम इम्पॉसिबल है। और तभी मिनाटो आगे बढ़ते हुए बोलता है लगता है तुम्हें छुप के लोगों की बातें सुनने की आदत है और वैसे ये हॉबी अच्छी नहीं है। और तभी मिजुआ बोलती है तुम्हें पता चला कि मैं छुपी हुई हूँ। और मिनाटो बोलता है तुम लोग मैजिशियन कहलाने के लायक नहीं हो। और तभी मिजुआ मिनाटो को बोलती है 1 सेकंड रुको और क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती है यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन तभी मिनाटो से गायब हो जाता है और हम देखते हैं मिनाटो एक बिल्डिंग के ऊपर आ गया होता है और बोलता है मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे आसपास कोई और भी मॉन्स्टर हो। और जब सेंस करते तो पता चलता है कि यहाँ पे और कोई डीमन सोल्जर नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट बचे हुए होते हैं। और फिर मिनाटो बोलता है यहाँ पे सारे स्टूडेंट में तदानो को एक जीनियस माना जाता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर से फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही है। तो लगता है बाकी स्टूडेंट तो मैजिकल बीस्ट से फाइट नहीं कर पाएंगे, तो लगता है मुझे उनको मार देना चाहिए। और तभी मिनाटो पे लेवल 2 के मैजिक बैट को यूज करने लगता है और मिनाटो के मैजिक को देख यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है। और मिजुआ बोलते हैं कौन है जो मल्टीपल मैजिक एबिलिटी को यूज कर रहा है। और मिनाटो अपने मैजिक बैट के साथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और वो बोलते हैं सभी को मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर वो उन सभी को मार के बोलता लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैंने तो यहाँ पे लगभग सारे ही मॉन्स्टर्स को मार दिया है और अब मेरी क्लास ट्रेनिंग कैसे करेगी, मुझे होल्ड बैक करना चाहिए था। और हम देखते हैं मिनाटो नीचे आ गया होता है और वहीं पे टीचर मैजिकल बीस्ट को चेक कर रहा होता है और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं टीचर यहाँ पे आखिर और कितने मॉन्स्टर्स हैं। और टीचर बोलते हैं सारे ही मारे गए हैं। और टीचर सोच रहे होते हैं सारे ही मॉन्स्टर एक स्ट्राइक में मारे गए, ये कोई हाई लेवल का मैजिशियन ही कर सकता है। और जिन अटैक को यूज किया गया उसे बोलते हैं मैजिक बुलेट्स और ये तो सिर्फ नल एट्रीब्यूट वाले ही कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने 2 बुलेट शूट करी होती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बुलेट्स थी वो काफी ज्यादा थी और ये काम पक्का से कोई स्टूडेंट तो नहीं कर सकता। और तो बाकी स्टूडेंट गुस्से में पूछते टीचर आखिर पे थे मॉन्स्टर क्या कर रहे थे, हम सभी लोग मरने वाले थे। और टीचर बोलते प्लीज बच्चों मुझे माफ कर दो। और फिर बच्चों में से एक लड़की पूछती है टीचर आखिर में किसने बचाया है। और टीचर बोलते किसी पुलिस ऑफिसर का काम तो नहीं है, पक्का से कोई इलीगल मैजिशियन होगा, लेकिन चलो जो भी उसे हमें बचा लिया। और मिनाटो को देख के मिजुआ सोच रही होती है इससे एक डीमन सोल्जर को लेवल 1 के मैजिक से हरा दिया और बाद में तो आसमान से मैजिक आया था, क्या वो भी इसी ने यूज किया था। नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसका इतना मैजिक पावर नहीं हो सकता। बस मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये बात तो सच है
कि इसने एक डीमन सोल्जर को हराया है, वो मैंने देखा था। और आखिर मिनाटो है क्या चीज। और हम देख तदानो के दोस्त से बात कर रहे होते हैं। मिनाटो ने अकेले डीमन सोल्जर को हरा दिया और बाद में मैजिकल अटैक्स हुए थे, क्या वो मिनाटो ने किया था? और तदानो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? और तभी तदानो काफी गुस्से में बोला, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों कभी ना मिनाटो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पक्का से वो कोई ट्रिक को यूज कर रहा है और मैं उस कमीने को इतना ज्यादा मारने वाला हूँ कि वो अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताएगा। उसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिनाटो चलते हुए अपने घर पे जा रहा होता है, तभी उसे बहुत सारे बच्चे घेर लेते हैं और तदानो बोलता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और तभी मिनाटो बोलता तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम इतना टाइम मेरे पे वेस्ट करते हो, अगर तुम इतना टाइम पढ़ाई करते तो आज शायद मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती। और तभी तदानो बोलता फालतू बातें करना बंद करो और मुझे बताओ तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो। और मिनाटो बोलता कैसे चीटिंग? और तभी तदानो बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने पक्का से किसी न किसी ट्रिक को यूज किया है और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम देख तदानो आगे बढ़ के मिनाटो पर अटैक कर देता है और फिर जितने भी लड़के होते हैं सब मिनाटो को मार रहे होते हैं। और तदानो बोलता क्या हुआ कि तुम्हें मार खा के मजा आ रहा है, और अगर तुम मुझसे भी भीख भी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला और यहीं पे मर जाओ मिनाटो। और वही मिनाटो बोल रहा होता तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम्हें अटैक में कभी टच ही नहीं कर पाएंगे, जो मेरी बॉडी का मैजिकल बैरियर है तो उसे पार ही नहीं कर सकते और मैं तुम लोगों के अभी फाइट करने का बिल्कुल ही मन नहीं है, तो बस मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा मुझे मार पड़ रही है। और अगर मिनाटो वहाँ पे काफी आराम से बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पे मिजुआ आती है और बोल आखिर तुमने यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मिजुआ को देख यहाँ पे सब लोग काफी घबरा गए होते हैं और तदानो बोला हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, तो बस खेल रहे थे। और मिजुआ आगे बढ़ते हुए बोलते मुझे पता है तुमने यहाँ पे मिनाटो को बुली कर रहे हो और अगर तुम एक कमजोर बच्चे को बुली करते हो शर्म नहीं आ रही, और मुझे तुम लोगों से काफी नफरत है। और तदानो सोच रहा होता है सिर्फ इस कमीने की वजह से हो रहा है, इस कमीने की वजह से मिजुआ मेरे बारे में काफी गलत सोचेगी। और तभी मिजुआ मिनाटो का हाथ पकड़ते हुए बोलते चलो यहाँ से चलते हैं। और मिजुआ को मिनाटो का हाथ पकड़ा हुआ देख तदानो काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता कमी है मिनाटो, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला और कमी तुम्हें यहाँ से मरने वाला है। और ये तदानो के सारे दोस्त मैजिक को एक्टिवेट कर देते हैं और मिजुआ बोलते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। और हम देखा सभी लोगों ने मिलकर मिनाटो पर अटैक कर दिया होता है और मिजुआ मिनाटो को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और तदानो बोल रहा होता भाई तुम चीटिंग को भी यूज कर लो लेकिन तुम इतने पावर से नहीं बच सकते। और तदानो के दोस्त बोल रहे थे क्या वो मर गया होगा क्योंकि अटैक काफी पावरफुल था। और तदानो बोल तुम काफी डरपोक हो, हम लोग बोल देंगे हम स्कूल के मैजिक को यूज कर रहे थे और गलती से हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया और इस बीच मिनाटो मारा गया और हम दोनों के अटैक के समय जमीन भी टूट गई होती है। और तभी मिनाटो बोलता है मुझे पहले लगा था तुम लोग से बच्चे हो और मैं इसीलिए ये सब टॉयलेट कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ मुझे मारने की कोशिश करी और अब वक्त आ चुका तुम्हें सबक सिखाने का। और तदानो बोलता है क्या तुम जिंदा हो, तुम्हें तुम्हारा मैजिक अटैक लगा था ना, आखिर तुम जिंदा कैसे हो। और मिनाटो बोलता तुमने मुझ पर अटैक नहीं किया, इस सब के पीछे तुम मिजुआ को भी लेके आ गए और अब मैं तुम कमी को नहीं छोड़ने वाला। और तदानो बोलते सब तुम्हारी गलती है, सबको तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे होते ही नहीं तो मैं ऐसा कभी कुछ करता ही नहीं और तुम मर क्यों नहीं जाते। और फिर से अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और बोलता तुम नहीं बचने वाले। और मिनाटो ने भी छोटा मैजिक सर्कल बना लिया होता है और तदानो बोलता है तुम उनसे मजाक कर रहे हो और ये बोलकर मिनाटो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मिनाटो मैजिक ड्रिंक करके अटैक करता है और उन सभी लोग कुछ रूट्स घेर लेती है और वो लोग बोल रहे होते आखिर क्या चीज है, हम थक क्यों रहे हैं। और वो सभी लोग वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं और मिनाटो सोच जाता है मैंने थोड़ा सा मैजिक ऑब्जर्व किया और इतने में ये लोग बेहोश हो गए। और मिजुआ बोलती आखिर कौन सा मैजिक था और आखिर यहाँ पे हुआ क्या, तदानो उसकी पूरी गैंग बेहोश कैसे हो गई। और तभी मिजुआ मिनाटो से बोलती वहीं पे रुको, आखिर तुमने कौन सा मैजिक को यूज किया और तुम्हें मैजिक को यूज नहीं करवाते थे ना, आखिर अब तुम मैजिक को यूज कैसे कर पा रहे हो और आखिर तुम हो कौन। और मिनाटो सोचा था मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और फिर मिनाटो बोलता है तुम्हें मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बल्कि तुम्हें मुझे कुछ और बोलना चाहिए। और तभी मिजुआ बोलती है हाँ मुझे बचाने के लिए थैंक्स, चलो ठीक है मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। लेकिन वहाँ मिनाटो चला गया होता है और मिजुआ बोलती है वो कहाँ चला गया, वो कभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। और फिर हम रात हो गई होती है और हमें ओल्ड शिबुया का सीन दिखाया जाता है और एक बिल्डिंग में खड़ा होकर मिनाटो सोच रहा होता है यहाँ पे पक्का कुछ न कुछ बुरा होने वाला है और इसी से मैं यहाँ पे चेक करने आया हूँ। और जैसा कि मुझे याद है मैं दोपहर में सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और कहीं ये फिर से कैलेंडर की शुरुआत तो नहीं। और अगर ये सिर्फ शिबुया में हो रहा है तो मैं इसे काफी आराम से संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे सेंस करता हूँ कि और भी जगह हो रहा है और शायद से मॉन्स्टर पुलिस के लिए काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आज के टाइम में जो मैजिशियन तो बिल्कुल कमजोर है और बिल्कुल भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते और ना ही मैं अकेले पर जापान के मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, तो आखिर मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। चलो उससे पहले मैं आके मॉन्स्टर्स को मार देता हूँ। और ये बोलकर मिनाटो आके मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और तभी सीन चलता है एक आदमी दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा पी रखी होती है और तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और जैसे वो मॉन्स्टर से खाने वाला तभी हमें मिनाटो आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। और वो आदमी सोचा था मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, आखिर मुझे अपने पीछे एक बच्चा और एक मॉन्स्टर कैसे दिख रहे हैं। और मिनाटो सोचा था काफी ज्यादा अच्छी बात है, इस बंदे ने मुझे नहीं देखा,
लेकिन हम देख दूर से एक बंदे ने सब शूट कर लिया होता है और वो बहुत काफी बेहतरीन, ये वीडियो वायरल होने वाली है। और फिर सीन चलता है, नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मिज़बा, तदाना और मिनाटो ये तीनों डीन के ऑफिस में आए होते हैं और वहाँ पे टीचर बोल रहे होते हैं हमारे स्कूल कुछ बच्चों को बाहर वाले ग्राउंड में मैजिक यूज करते हुए देखा गया है और अगर ये बात सच है तो हमें उन बच्चों को स्कूल से निकालना होगा। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पे क्या हुआ था? और तब तदाना बोलता है हमने मैजिक यूज नहीं किया, ये तो एक कमीना मिनाटो था जिसने मैजिक को यूज किया और ये हमसे फाइट करने भी आया था। और मिनाटो सोच रहा होता है बंदा काफी अच्छा झूठ बोलता है, इसे तो मुझे इम्प्रेस कर दिया और मुझे लगता है यहाँ पे चुप रहना सही नहीं रहेगा, मुझे लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तो मिज़बा बोलती ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तदाना और उसका दोस्त मिलकर मिनाटो को बुली कर रहे थे और ये तदाना था जिसने पहले मैजिक को यूज किया। और टीचर वो तुम्हारे कहने का मतलब तदाना ने पहले मैजिक यूज किया तो क्या मिनाटो ने भी मैजिक को यूज किया? और मिज़बा बोलती हाँ उसने मैजिक को यूज किया लेकिन सेल्फ डिफेंस में, और उसने मैजिक से कुछ भी गलत नहीं किया। और तब तदाना बोला टीचर हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और मिज़बा बोलती तुम झूठ क्यों बोल रहे हो और वैसे भी तुम एक बहुत घटिया इंसान, तुम दूसरों को बुली करते हो और क्या तुम्हें खुद पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और तदाना बोलता मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये कमियां मिनाटो इस स्कूल के काबिल नहीं है और मैं तो बस अपनी स्कूल से कचरा साफ कर रहा था। और मिज़बा बोलती तुम बहुत कमीने हो और सर में तुम इस स्कूल के काबिल नहीं हो। और तदाना बोलता है क्या मैं काबिल नहीं हूँ? मैं हमारे क्लास में टॉप रैंकर्स में से एक हूँ और पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही तो तुमसे फाइट कर सकता है। और मिज़बा बोलती तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। और तदाना बोलता तुम अपनी आंखें खोलो, आखिर तुम किस बेवकूफ की साइड ले रही हो? और फिर तदाना बोलता क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और मिज़बा बोलती कोई चांस ही नहीं है। और इस बार तदाना को काफी बड़ा शौक लग जाता है और फिर तदाना रिजेक्ट होने के रीजन बताया जाता है। सबसे पहला रीजन वो एक बुली है, दूसरा कि वो बहुत वायलेंट इंसान है और तीसरा सबसे बड़ा रीजन उसे बहुत ही गलत टाइम में कन्फेस किया। और तदाना को देख के मिनाटो सोच रहा होता है वैसे तो ये डिजर्व करता था लेकिन इस बेचारे तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और जो डीन होते हैं वो बोल रहे होते हैं सारी बातें सुनकर तो ये फील हो रहा है जो तदाना उसका दोस्त है उन्होंने गलती करी है और वही मिनाटो ने खुद का सेल्फ डिफेंस किया है और हमें लोग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि मैजिक को खुद के लिए यूज करें। इसी तदाना के साथ दोस्तों को बाहर निकाला जाता है और तदाना के दोस्तों से वो बोल रहे होते हैं प्लीज टीचर में बाहर मत निकालिए, हमने तो सिर्फ वही किया जो कि तदाना ने बोला था, हमारी कोई भी गलती नहीं है। और तभी टीचर बोलते हैं मिनाटो और मिज़बा जाओ क्लास में बैठ जाओ। और फिर हम तो कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और मिज़बा बोल रही होती है बहुत कमीना इंसान है और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और मिनाटो पूछता है जब उन लोग को स्कूल से निकाल दे तो लोग क्या करेंगे? और मिज़बा बोलते काफी ज्यादा क्लियर है, वो लोग कभी मेज नहीं बन सकते। और हाँ मिनाटो मेरी बात याद रखना, तुम खुद के लिए बोला करो, ये बहुत ज्यादा गलत बात है बुली होना। और मिनाटो सोच रहा होता है मेरे को सबक सिखाने ही वाला था लेकिन उस बीच तुम आ गई। और मिज़बा बोलती है क्या? और मिनाटो बोला तुमने काफी बचा लिया, सबसे पहले मैं तदाना से क्लास में फाइट हुई थी तभी तुम्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी थी और अब ग्राउंड में तुम मेरी हेल्प करने के लिए आगे आई और तो सच में काफी क्रेजी और अच्छी लड़की हो। और ये सही बात है मिज़बा काफी शर्मा जाती है और वो वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। और वहीं पे खड़े होकर मिनाटो सोच रहा होता है मैं मिनाटो की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ और क्या सच में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था या फिर मुझे बुली किया गया था? और वैसे मुझे पता तो नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ था मिनाटो के साथ में, लेकिन उनको सजा मिली वो उसके काबिल है। और जब सीन चलता है डीन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और डीन के ऑफिस में 2 और बच्चे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आप कहने का मतलब आज स्कूल के बाद किसी ने मैजिक को यूज किया। और डीन बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन आम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और वो स्टूडेंट पूछते लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है, आपने हमें क्यों बुलाया? तभी डीन बोलती इन सब में मिज़बा भी शामिल थी और वो लड़की बोलती ठीक है मैं समझ गई और मुझे बताने के लिए थैंक्स। और डीन बोलते तुम्हारे फादर को मेरा हेलो बोलना। और वो लड़की बोलती हाँ मैं उनको हेलो बोल दूंगी। और जल्दी मेरे फादर स्कूल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हम लड़की के साथ में लड़का भी होता है जो कि बोला जैसे डीन ने हमको बताया इसके बाद वो लड़का मिनाटो काफी स्ट्रांग होगा। और वो लड़की बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, उस लड़के ने एक साथ बहुत सारे पुलिस को हरा दिया, ये सच में काफी बड़ी बात है। और तभी वो लड़का बोलता है क्या पॉसिबल हो सकता है कि वो हमसे भी स्ट्रांग हो? और वो लड़की बोलती नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। और फिर लड़का बोलता कि हम करने क्या वाले हैं? और लड़की बोलती ठीक है हम कंफर्म करेंगे, आखिर वो लड़का कितना पावरफुल है और जब हम डिसाइड कर लेंगे वो लड़का कितना पावरफुल है उसके बाद हम सोचेंगे मेरी बहन को स्कूल से बाहर निकालना है या फिर नहीं। और हम इतनी लड़की होती है मिज़बा रुइका और ये 3rd ईयर की एस क्लास स्टूडेंट है और ये मिज़बा युइका की बड़ी बहन है। और दूसरा लड़का होता है उसका नाम था कासुरागी और वो 3rd ईयर का एक एस क्लास स्टूडेंट है। और सीन जो था हम देखे मिनाटो को जो कि अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है सब कुछ काफी शांत है और मैं काफी बोर हो चुका हूँ। और वहीं पे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि मिनाटो की शुभिया वाली वीडियो देख रहे होते हैं और वो लोग बोलते तो ब्लैक मेज है ना, और सच में काफी पॉपुलर है। और मिनाटो भी सुना था ब्लैक मेज और मैंने सोचा था क्या ब्लैक मेज कि ये भी कोई नोबल मेज है, वैसे मुझे से क्या फर्क पड़ता है। और तभी क्लास में टीचर आते हैं और बोलते हैं हे मिनाटो हमारा नया डिवाइस आ चुका है और हम लोग तुम्हें मेजर करने वाले हैं। और हम देखते मेजर सोच रही होती है इसे मुझे पता चली जाएगा आखिर मिनाटो कितना पावरफुल है। और जैसे वो लोग पावर चेकिंग रूम में आते हैं वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कासुरागी और मिज़बा रुइका खड़े होते हैं। और मिज़बा सोच रही होती है आखिर सिस्टर रुइका यहाँ पे क्या कर रही है। और हम देखते मिनाटो जो मैजिक क्रिस्टल के सामने आ गया होता है और वो सोच रहा था लास्ट टाइम मैंने काफी पावर को रिलीज कर लिया था
इसी वजह से क्रिस्टल ही टूट गया था और वैसे काफी केयरफुल रहना होगा। और हम देखते हैं मैजिक कंट्रोल करने के चक्कर में मीनाटो काफी थक गया होता है और टीचर पूछेगा तुम ठीक हो ना। और टीचर बताता है मीनाटो का मैजिक एटीट्यूड नन है और उसके पास सिर्फ 100 मैजिक पावर है। और वहां पर जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या 100, ये तो हिस्ट्री से ज्यादा कम है और इसके पास कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है, ये तो प्रॉपर यूजलेस है। और कासुरा आगे बोलता है सिर्फ 100 मैजिक पावर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मीनाटो से सारे बच्चों को मार दे, ये सब फालतू बात थी। और रुइका बोलती है हमारा काम पे खत्म हो जाए, हमें चलना चाहिए। और तभी टीचर मीनाटो को बोलते तुम टेंशन मतलब मीनाटो मैजिक पावर का सब कुछ नहीं होता, तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे सोच रही थी यहाँ पे कुछ तो गलत है, मीनाटो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक ये डीमन सोल्जर को भी हरा सकता है। लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसने अपने मैजिक पावर कम कर लिया हो, आज से ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। और आखिर मीनाटो है क्या। और वही मीनाटो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो एक परफेक्ट रिजल्ट है, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और काफी ध्यान लगाना पड़ा, लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है कि जो मेरी मैजिक पावर है काफी कम आई, अब मुझे कोई भी ध्यान नहीं देगा। और हम देखे मिथुआ मीनाटो कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और मीनाटो बोलता है कि तुम्हें मेरा टेस्ट देखने आई थी। और मिथुआ बहुत ही हमें काफी ज्यादा क्यूरियस थी तुम्हारे टेस्ट को लेके। लेकिन तभी हम देखते हैं उन लोग के सामने कासुरागी और रुइका आ जाते हैं और बोलते वहीं पे रुको। और तभी मीनाटो बोलता है हे तुम लोग कौन हो। तभी रुइका बोलते मैं मिथुआ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और मेरा नाम है मिर्जा रुइका और जो मेरे साइड में खड़ा है इसका नाम है कासुरागी और हम दोनों थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और मीनाटो बोलता तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और तभी रुइका आगे बढ़ते हुए बोलते मैं तुमसे कोई भी काम नहीं लड़के, मेरा काम है मेरी बहन से। और फिर मिथुआ आके बोलती है क्या तुम कुछ बुरी लड़कों को भी नहीं संभाल पाई। और मैं ये बात काफी ज्यादा हैरान हूँ तुम्हें कैसे लड़के ने बचाया जिसका खुद का मैजिक पावर ही 100 है, और क्या सच में ये बात सच है। और मिथुआ बोलती है हाँ ये बात सच है। और तभी रुइका बोलती है अकेडमी छोड़ दो रुइका, तुम्हारा मेल बनने का कोई मतलब नहीं है। और तभी मिथुआ बोलती है कि मैं क्यों छोड़ूं। और तभी रुइका बोलती है क्या तुम आज से एक बार मेरे सामने जीत पाई हो, भले वो एकेडमिक्स को लेके हो या स्पोर्ट्स के लेके हो या फिर मैजिक क्राफ्ट को लेके हो, तुम हर बार से मेरे सामने हारी ही हो और तुम बिल्कुल भी मेज बनने के काबिल नहीं हो, तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। और मिथुआ बोलती लेकिन मुझे एक मेज बनना है। और रुइका बोल चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो, जैसे मैजिक एकेडमी छोड़ दो और जाकर किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करो। अगर तुम्हें बात समझ में आई रुइका। लेकिन तभी मीनाटो बीच में बोल तुम तो काफी ज्यादा घमंडी हो लड़की। और रुइका बोलती क्या तुमने भी क्या बोला। और मीनाटो बोल तुम कब से फालतू बातें करी जा रही हो और तुम एक बार भी अपनी बहन की बातें नहीं सुन रही। और अगर मैं इस चीज को एरोगेंस नहीं बोलूँ तो मैं इसे क्या बोलूँ। और तभी रुइका बोलती है फैमिली मेंबर्स के बीच की बात है, बाहर के लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और मीनाटो बोल तुम इसे कन्वर्सेशन बोल रही हो, मुझे देखकर ऐसा लगा कि तुम अपनी बहन को ऑर्डर कर रही हो। और तभी रुइका बोल तुमने क्या बोला लड़के। और मीनाटो बोल तुम अपनी बहन को फोर्स करिए तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं कर सकता और तुम्हें सब करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। और रुइका बोलती मैं फोर्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ तो सच्चाई दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक मेरे के काबिल नहीं है और यहाँ तक कि मुझसे कभी आज तक जीती भी नहीं है। और रुइका की ये सारी बातें सुनकर मिथुआ सोच रही होती है एल्डर सिस्टर बिल्कुल सही बोल रही हैं, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और बिना के टैलेंट में हमेशा यही बोलती रहती है मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एक जीनियस नहीं हूँ। और लगता है कि मुझे अपनी बहन की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मीनाटो बोलता है तुम्हारी बहन तुम्हें हरा सकती है। और रुइका बोलती है क्या ये मुझसे जीत सकती है। और मीनाटो बोलता है हाँ ये अभी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के अंदर तुम्हें हरा सकती है। और रुइका बोलता चलो ठीक है, कैसे लगेगा हम लोग 2 हफ्तों के अंदर एक फाइट करें और वो फाइट होकर एक डुएल हम चारों के बीच में। और मीनाटो बोलता अच्छा 2 वर्सेस 2। और रुइका बोल रहा था तुम डर चुके हो, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं फाइट करने की। और मीनाटो बोलता मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ, सच में फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन हाँ एक बात याद रखना तुम रेडी रहना क्योंकि मैं मारते हुए किसी भी रहम नहीं करता। और तभी मिथुआ ये बोलते मैं फाइट करूंगी। और मीनाटो बोलते तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और मीनाटो बोलते अगर हम लोग जीत गए तो फिर तुम मिथुआ को नहीं बोलोगे स्कूल छोड़ने के लिए। और रुइका बोलते चलो ठीक है, लेकिन अगर हम जीत गए तो युको को ये अकेडमी छोड़नी होगी और एक बार याद रखना मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाली। और फिर वहां से जाते हुए बोलती है तुम रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर सीन चलता है टेरेस का सीन दिखाया जाता है। मिथुआ मीनाटो से बोल रही होती मुझे तुमसे कुछ बोलना था, क्या तुम मुझे प्लीज मैजिक के बारे में सिखा सकते हो। और मीनाटो बोलता है मैं बहुत ज्यादा लो लेवल का मेज हूँ जिसकी मैजिक पावर सिर्फ 100 है और तुम मुझसे सीखना चाहती हो। और मिथुआ बोलती मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी रियल पावर्स को देख रखा है और मैं जानती हूँ हम सभी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें पक्का से ये बात ही पता होगा आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। इसलिए मैं तुमसे हेल्प के लिए बोल रही हूँ, प्लीज मुझे बता दो ताकि मैं अपनी बड़ी बहन को हरा सकूं। और मीनाटो सोच रहा था आखिर मैं क्या करूं, जैसे ये बोल रही मैं मना भी नहीं कर सकता। तो ये मुझे झुकते हुए बोलते प्लीज मुझे सिखा दो। और मीनाटो बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और मिथुआ बोलते कि तुम श्योर हो। और मीनाटो बोलता हाँ इसके बदले में तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और तुम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकती। और मिथुआ बोलते चलो ठीक है मेरा पूरा 100% दूंगी। और मीनाटो सोच रहा था आखिर मैं मना कैसे करता और वैसे भी एक मेज प्रिपेयर करना कोई गलत आइडिया नहीं है। और मीनाटो बोलते चलो ठीक है हम लोग आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कहाँ पे। और मिथुआ बोलते मेरे घर पे आ सकते हो। और अभी सीन चलता है मिथुआ के घर का सीन दिखाया जाता है और मिथुआ का घर काफी बड़ा होता है। और मीनाटो बोलता तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है। और मिथुआ बोलते मेरे फादर एक नोबल मेज है तो ये तो होना ही था।
और मिर्जा अपने मन में सोच रही होती है, मैंने पहली बार किसी लड़के को अपने घर पे बुलाया है और कहीं से ये बात पता नहीं चल गई, और इसको यहाँ पे बुलाने के पीछे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैं तो इस मैजिक सीखना चाहती हूँ। और मैं नाटक बहुत है कि हम लोग स्टार्ट करी युविका। और मिर्जा बहुत उन्होंने युविका बुलाया। आखिर तुम मेरे फर्स्ट टाइम से कैसे बुला सकते हो? और मैं नाटक बहुत मेरी फैमिली का नेम है मिजुआ, और अगर मैं यहाँ पे मिजुआ वर्ड को यूज करता हूँ तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आखिर मैं किसको बुला रहा हूँ। और इसी वजह से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम से बुला रहा था। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिजुआ करके बुलाऊंगा। और युविका बहुत अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे युविका करके बुला सकते हो। और मैं नाटक बहुत चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं नाटक पूछता कि मैजिक क्या होता है। और मिजुआ बोलती है हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है जिसे कि हम यूज करते हैं। और फिर मैं पूछता कि स्पेल्स क्या होते हैं। और मिजुआ बहुत स्पेल्स की मदद से हमारी बॉडी की एनर्जी को बाहर लेके आते हैं और इसे मैजिक क्राफ्ट करते हैं। और फिर मैं पूछ सके चीज पॉसिबल है, हम लोग अपने मैजिक पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और मिजुआ बहुत ही इम्पॉसिबल है, हर किसी के पास मैजिक पावर लिमिटेड होती है और एक एज के पहुंचने के बाद में हम लोग ग्रो नहीं कर सकते। और मिजुआ बहुत मैंने काफी अच्छे से आंसर किया ना, मेरे सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। और फिर मैंने बोलते सारे आंसर गलत है। और मिजुआ बहुत क्या तुमने क्या बोला? और मैंने सोचा था आखिर किसे पता था कि आज के टाइम में तो मुझे तो काफी बड़े बेवकूफ हैं और आखिर मेरे बनने का यहाँ पे हुआ क्या था। और फिर मैटर बोल सबसे पहली बात, मैजिक हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये पूरे नेचर में होता है। और दूसरी बात, स्पेस को यूज करता है मैजिक को सिंपली यूज करने के लिए, हम बिना स्पेस के मैजिक को यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम अपनी मैजिक पावर कभी बढ़ा सकते हैं और उसका इससे कोई लेना नहीं होता। और मुझे बहुत ही सारी बातें गलत है, क्योंकि अगर ये बातें सच होती तो मैजिक अकेडमी अभी बन जाती। और मैं नाटक बहुत है, तुम भले मेरी बातों में बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें इन्हीं 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मैजिक को डालने वाला हूँ और जैसे तुम मैजिक को फील कर पाओ तो मैं बता देना। और मुझे बहुत देखा तो मैजिक पावर को फील कर सकते हो। और मैं नाटक बहुत अगर मैजिक पावर को फील नहीं कर सकता तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और मैं नाटक बहुत चलो ठीक है, आंखें बंद करो। और फिर मैं नाटक मिर्जा की बॉडी के अंदर मैजिक पावर को डालने लगता है और मैं वहाँ पे काफी सारे मैजिक पावर को रिलीज कर रहा होता है। और मैंने सोचा तो मैंने काफी सारे मैजिक पावर को यूज कर लिया, लेकिन अभी भी इसको फील नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे आंखें खोलती और बोलती मेरे को कुछ फील हो रहा है, मेरी बैक काफी गर्म हो चुकी है। और मैं नाटक बहुत जब भी फील किया तो मैजिक पावर। और मुझे बहुत इसका मतलब क्या है? और मैं नाटक बहुत मैजिक पावर को फील किया है तो पक्का से फीलिंग याद होगी। और तो मैजिक पावर को फील कर सकते, तुम इसको डिटेक्ट भी कर सकती हो। और तुम यहाँ पे बैठ कर ध्यान लगाओ, तुम जल्दी नेचर के मैजिक पावर को फील कर पाओगी और ये तुम्हारा सबसे पहला गोल है। और मुझे बहुत मेरे फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ, मैं जल्दी ये चीज मास्टर कर लूंगी। और मैं अपने मन में सोच रहा होता है मैंने मिर्जा की बॉडी में काफी सारा मैजिक पावर को डाला है और फिर जाके मैं मैजिक को सेंस कर पाई और देख रहे इसकी बड़ी बहन बिल्कुल सही बोल रही थी, इसके बाद मेरी बहन बिल्कुल टैलेंट नहीं है। और फिर हम देखते ऐसे करते हुए 1 हफ्ता बीत गया होता है, मिर्जा होते हुए बोल रही होती है बिल्कुल भी चीज नहीं कर पा रही। और वही मैं अपने मन में सोच रहा होता है पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है और लड़की काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन लगता है बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, ये अभी तक मैजिक को फील नहीं कर पा रही। और फिर मैं तो बोला चलो ठीक है, मैं तो बॉडी में फिर अपने मैजिक को डालने वाला हूँ, अब अच्छे से फील करना। और हमने नाटक मिर्जा की बॉडी में काफी मैजिक को डाल दिया होता है और बहुत अपनी आंखें खोलो। और हम जैसे मिर्जा अपनी आंखें खोलती है वहाँ पे मैजिक को सेंस कर पा रही होती है। और फिर मिर्जा बोलती है अगर मैं मैजिक को सेंस कर पा रही हूँ इसका मतलब मैं नाटक मैजिक को भी सेंस कर सकती हूँ। लेकिन जैसे नाटक को देखती है उससे काफी मैजिक पावर दिखती है। और तो नाटक बहुत तुमने काफी अच्छा किया और मिर्जा बहुत मुझे पता मैं काफी टैलेंटेड हूँ। और मैं नाटक बहुत है, तुम मैजिक पावर सही से सेंस करने लगोगी तो तुम अपनी पावर काफी अच्छे से यूज कर पाओगी। और हालांकि मैजिक अकेडमी की बेसिक से काफी ज्यादा अलग है और शायद तुम्हें इस पे बिलीव भी नहीं हो रहा होगा। और तो मिर्जा बहुत मुझे तो पूरा बिलीव है, अब मैं बिल्कुल से एक्ट नहीं करने वाली। और मैं चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला वो है प्रैक्टिस बैटल। और मिर्जा बोल चलो ठीक है, वैसे ही मैं तुम्हें पावर को देखना चाहती थी। और फिर मिर्जा फर्स्ट लेवल के एक्वा सॉर्सरी को यूज करती है, लेकिन मैं अपने बैलेंस से काफी आराम से रोक लेता है। और मिर्जा बोलती क्या इसने उसको ब्लॉक कर लिया। और फिर मिर्जा आइस ब्लेड का यूज करती है, लेकिन मैं उसका फिर से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है अपने मैजिक को तो जल्दी यूज करने का ट्राई करो, तुम काफी धीरे धीरे इसको यूज कर पा रही हो और जब तुम मैजिक कर रही हो तो तुम अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही। और अगर तुम कभी मॉन्स्टर से फाइट करोगे तुम पक्का से हार जाओगी। और मैट पे काफी सारा अटैक करने के बाद हमें तो थकी गिर जाती है और बहुत ही मैं काफी थक गई। और मैट उसके पास आते हुए बहुत मैजिक पावर को यूज कर रही है, लेकिन काफी गलत तरीके से। और तुम अपने मैजिक को सही से यूज करोगी तुम्हें स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम स्पेस को यूज नहीं करती तो तुम अपने मैजिक काफी जल्दी कर पाओगी। और अभी देखना तो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। और फिर मैट फायर अटैक करते हुए बोलता है ये देखो ये तुम्हारा लेवल है और तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है अटैक करने में। और वहीं देखो मेरी स्पीड मुझे बहुत ही मेरी जो मैजिक पावर थी वो टारगेट तक पहुंचने से पहले खत्म हो गई। और मैंने पता हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर तुम्हें मैजिक को परफॉर्म करना है तुम्हें अपनी पावर को सही यूज करना आना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं कि तुम बिना स्पेल के मैजिक को यूज कर सको। इसी समय अपना ट्राई करना होगा कि तुम जल्दी से स्पेल को यूज करना सीख लो, और जब तुम फ्यूचर में अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तब तुम्हें स्पेल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और ये तुम्हें बैटल का काफी ज्यादा फायदा करेगी। और फिर मैं बहुत ठीक है वापस स्टार्ट करते हैं। और मैं सब मैं काफी थक चुकी हूँ और मैं बहुत ऐसे सोचो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम्हें जाने पे खतरे पे लगी हुई ऐसे फाइट करो। और फिर मैं थोड़ी बार का सीन दिखाया जाता है
मैंने मीजो से पूछा था कि तुम जिंदा हो और अब से हमें प्रैक्टिस रोज करने वाले हैं। और फिर मेरा का सीन दिखाया जाता है। मैंने तो हाजोकू में आ रखा होता है और मैंने अपने मन में सोच रहा होता है हाजोकू में भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और आखिर अर्थ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इतने मॉन्स्टर कैसे आ रहे हैं। और जैसे मैंने साइड में देखता है वो देखता है लड़की के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो बीच में आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर मैंने उस लड़की से बोलता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो लड़की मैंने फोटो खींचने लगती है। और मैंने सोचा तो ये लोग काफी अजीब है। मैंने उस लड़की की जान बचाई, उसने थैंक्स भी नहीं बोला और उससे पहले वो मेरी फोटो खींचने लगी। और अब से मैं एक मास्क पहना करूंगा वरना जल्दी मैं पकड़ा जाऊंगा। और फिर मैं नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है। मैंने और मिजो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मिजो थक के गिर गई होती है। मैंने सोच रहा होता है हमारे डुअल बैटल उसमें कुछ दिन बाकी है और हालांकि मिजो ने भी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन अभी भी रुका के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। और जैसे मिजो अभी है ये बिल्कुल भी रुका के सामने नहीं जीत सकती। और मैंने तो मिजो से बोला तुम गिव अप कर सकती हो, वैसे भी तुम काफी थक चुकी हो। और मिजो खड़े होते हुए बोलती है मुझे हमेशा मेरी एल्डर सिस्टर से कंपेयर किया गया है और आज तक मैं अपनी बड़ी बहन कभी भी नहीं हरा पाई और सिर्फ इसी वजह से मुझे काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ी। लेकिन मैजिक एक ऐसी चीज है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। और मैंने तो बहुत लेकिन तुम्हें सिर्फ बोलने तो तुम कभी भी नहीं जीत पाओगी। और मिजो वो चलो ठीक है, फिर मुझे स्ट्रिक्टनेस दिखाओ और चाहे मैं जो करना पड़े मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने वो चलो ठीक है मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। और फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस करते करते शाम हो गई होती है और मैंने मिजो को उठा के लेके जा रहा होता है और बहुत इसने काफी मेहनत करी है। और फिर से नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है और हमने मिजो ने अपने अटैक से मिनाटो के बैरियर को तोड़ दिया होता है और मिनाटो बहुत पास हो गई। और इस बात मिजो काफी खुश आती है। मिनाटो बहुत ने काफी मेहनत करी हुई का। और फिर हम देखते वो दिन आ गया होता है जिस दिन डुअल होता है और मिनाटो बहुत एकदम रेडी मिजुआ। लेकिन मिनाटो आगे देखता है वो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और मिजो से बोलते हैं कि आप मिजो युका हैं और आखिर दोनों बहनों के बीच में फाइट क्यों हो रही है, क्या दोनों किसी बात पर बहस हुई है। और मिनाटो बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है और मिजो बोलती है मिजो फैमिली की दोनों बहनें फाइट करने वाली हैं और ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो प्रेस का तो यहाँ पे आना नॉर्मल था और मैं तो सोच रहा था सिर्फ दो बच्चों के बीच में फाइट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने रिपोर्टर्स आ रखे हैं। इसका मतलब नो फैमिली की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और हम यहाँ पे फाइट देखने के लिए काफी सारे बच्चे भी आ रखे होते हैं। और यहाँ तो बहुत यहाँ पे काफी सारे लोग आ रखे हैं और मिजो बोलती है एक डुअल होना काफी रेयर इवेंट होता है और इसको सभी लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होती है दोनों पार्टिसिपेंट स्टेज पे आ जाइए। और हम मिजो काफी घबरा रहते हैं। मिनाटो बहुत अपना बेस्ट देना युका और मिजो बोलती है हाँ जरूर। और मिजो अपने मन में सोचे थे काफी मिस्टीरियस इंसान है, इसके वर्ड से मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दी है। और तभी हम देख रुका बोलती तुम्हें से भागी नहीं और मिजो बोलती बिल्कुल भी नहीं। और रुका बोलती तुम्हें लगता है कि मुझे जीत पाओगी और मिजो बोलती हाँ बिल्कुल जीतने वाली हूँ। और रुका बोलती देख के लग रहा है तुमने 2 हफ्ते में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। और मिजो अपने मन में सोच रही होती है एल्डर सिस्टम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके मैजिक वाला डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। और अटैक करने से पहले मिजो सोच रही होती है मुझे पता स्पेल के टाइम को कम करना है। और दोनों बहनों की फाइट को देखते मिनाटो सोच रहा होता है एक फाइट के अंदर कंटिन्यूसली मूव करने काफी ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन नर्वस होने की वजह से मिजो इस चीज को भूल चुकी है और वहीं उसकी बहन रुई काफी अच्छे से मूव कर पा रही है। यहाँ पे तो मिजो के पास में स्पीच स्पेल का एडवांटेज था, उसने इसे खो दिया। और जैसे वो दोनों अपना पहला अटैक करते हैं मिजो रुई का अटैक को काउंटर कर लेती है। वो सोच रही होती वाओ मैंने एल्डर सिस्टर के अटैक को काउंटर कर लिया, मतलब मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। और रुई का बोलती 2 हफ्ते के अंदर तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो। और मिजो काफी खुश होती है और बोलती है एल्डर सिस्टर ने मेरी तारीफ करी। और तभी रुका बोलती इतनी खुश क्यों हो रही हो, मैंने तो कंपैरिजन किया तुम्हारे पास थे, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि तुम बेहतर हो चुकी हो और अब मैं अपने मैजिक लेवल को इंक्रीज करने वाली हूँ। और हम रुका सेकंड लेवल के स्पेस को यूज कर रही होती है और उसके स्पेस की वजह से मिजो काफी चोट लग रही होती है। और तभी रुका के अटैक की वजह से मिजो मिनाटो के पास आके गिरती है। और वही मिनाटो अपने मन में सोच रहा होता है मिजो काफी ज्यादा तेजी से मैजिक स्पेल को यूज कर सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल बात है जो इसकी अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी से जीतने का चांस काफी कम बनता है। और तभी रुका आगे बढ़ते हुए वो तुम काफी कमीने हो, मेरी बहन तुम्हारे पास में गिरी हुई है लेकिन तुम बिल्कुल उसकी हेल्प नहीं कर रहे और तुमने पहले मेरी बहन को प्रोटेक्ट किया था कि तुम उसे अब प्रोटेक्ट नहीं करने वाले और मैटर बहुत ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। और रुका वो तुमने क्या बोला। और तभी हम देखते मिजो खड़ी हो जाती है और रुका वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इसके ऊपर लेवल 2 के मैजिक से अटैक किया था, आखिर खड़ी कैसे हो पा रही है। और मिजो बोलते मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली, मैजिक में बस इकलौती चीज बची हुई है और अगर मैं ये भी छोड़ देती तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। और फिर दोनों बहनें अपने अटैक से टकराने लगती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं मिजो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है और अनाउंसमेंट होती है मिजो युका खड़े होने के काबिल नहीं है, इसी वजह से उसकी बड़ी बहन मिजो युका जीतती है। और वहाँ पे मिजो बोल रही है मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाई। और वहाँ पे मैटो उसके पास में आता सोच रहा होता है अगर ये बैटल बराबरी पे होती तो पक्का साथ मिजो जीत जाती, लेकिन ये काफी कमजोर थी इसी वजह से वो जीत गई। और तभी रुका बोलती है कि तुम ये बात को समझ पा रहे हो, मेरी बहन के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और ये बात तुम्हें पता चल गई होगी। और मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि इसका बिल्कुल टैलेंट नहीं है और ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, किसी को माफ भी नहीं करती और हाँ ये बहुत ज्यादा वीक भी है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रही है।
और इसे फाइट करने के लिए हर एक दिन काफी मेहनत करी और रुइका बोलते इसकी मेहनत का ये रिजल्ट निकला। और मीनाटो बोलता हाँ मैं मानता ये हार चुकी है, लेकिन मुझे हार्ड वर्क करने वाले लोग काफी ज्यादा पसंद है, बिल्कुल युका की तरह। और मिजुआ मेरी पहली स्टूडेंट है और तुमने उसे काफी गंदी तरीके से बात करी है और मेरे स्टूडेंट को बुली करने के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। और ये बात सुन के मिजुआ वहीं पर रोने लगती है और तभी रुइका बोलती है तुम्हें मेरे पास सिर्फ 100 है, आखिर तुम इतना कैसे बोल सकते हो। और मीनाटो बोलता हाँ मेरे पास 100 है, लेकिन यही 100 मेरे पास वाला बंदा तुम्हें हराने वाला है। और रुइका बोलते चलो ठीक है, ये तो जल्दी पता चल जाएगा आखिर तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं। और तभी हमें कासुरा गया था, बोलते मेरी बारी आ गई और रुइका बोलते इसे जल्दी खत्म कर दो। और तभी मीनाटो मिजुआ को उठा के साइड में रख देता है और बोलता है बेटा ध्यान से देखना। और मिजुआ में बैठे हुए सोच रही होती है मेरी बॉडी बिल्कुल भी पेन नहीं कर रही, लगता है कि मीनाटो ने मुझे हील कर दिया है। और मीनाटो अपने मन में सोच रहा होता है जैसा कि मैंने बोला मैं सिर्फ 100 मैजिक पावर को यूज करने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको हरा दूंगा और सच में इसमें काफी मजा आने वाला है। और तभी कासुरा की बोलता सॉरी ब्रदर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और कासुरा की मैजिक पावर को सेंस करके मीनाटो बोलता है इसके बाद 8000 मैजिक पावर है और हालांकि मैं सिर्फ एक अटैक में हरा सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मैं सिर्फ 100 मैजिक पावर को यूज कर रहा हूँ। और तभी हम देख सेकंड बैटल स्टार्ट हो जाती है और कासुरा की बोलता है बुरा मत मानना, लेकिन मैं बहुत पावर को यूज करने वाला हूँ। और कासुरा के बारे में सोच रहा होता है क्या लड़का सच में मेरी पावर को संभाल पाएगा। और देखने में मुझे काफी वीक लग रहा है, लेकिन तभी कासुरा के सर पे आके मैजिक मिसाइल लगती है और मीनाटो बोलते तो काफी स्लो मैजिक यूज कर रहा था। और वहाँ पे जितने बच्चे होते बोलते क्या ये फाइट एंड हो गई। और तभी यहाँ पे अनाउंस होता है थर्ड ईयर के कासुरा के सिर्फ एक अटैक में बेहोश हो चुके हैं, इसलिए ये फाइट खुद के मीनाटो जीतते हैं। और हमें कासुरा के पास में रुइका आ जाती है और वो सोच रहे कैसे पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एक हिट के अंदर कासुरा की बेहोश हो गया, आखिर लड़के ने कौन सी ट्रिक को यूज किया है। और मीनाटो बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसे भी जल्दी हरा दूंगा। और तभी रुइका बोलती है लगता तुम मैजिक को यूज करने में काफी अच्छे हो। और मीनाटो बोला सिर्फ अच्छा ही नहीं हूँ, मैं तुमसे ही बेटर हूँ। और रुइका बोलती फालतू बात करना बंद करो। और रुइका की पावर को देख के मीनाटो सोच रहा होता है ये कासुरा कैसे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी मैजिक पावर 10,000 है, तो इसे फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और तभी अनाउंस होता है फाइनल बैटल होने वाली है फर्स्ट ईयर के मीनाटो और फाइनल ईयर के रुइका के बीच में, और यही मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम विनर बनेगी। और अटैक करते हुए मीनाटो सोच रहा होता है मेरे पास सिर्फ 100 मैजिक पावर है और इसलिए मुझे काफी अच्छे से अटैक्स को चूज करना होगा। और तभी रुइका भी मीनाटो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी खुद काफी शौक आती है, वो बोलती आखिर कैसे हो सकता है। और हमने रुइका के अटैक से मीनाटो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा होता और रुइका सोच रही होती है बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और मैंने उसको स्पेल बोलते हुए भी नहीं सुना, आखिर अभी क्या हुआ। और वहाँ पे बच्चे बैठे हुए होते हैं वो भी बोल रहे होते आखिर पे क्या हुआ। मीनाटो को अटैक डायरेक्टली लगा था, लेकिन वो तो बिल्कुल गीला भी नहीं हुआ। और तभी रुइका फिर से मीनाटो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं मीनाटो रुइका के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और रुइका बोलते कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो बिना मैजिक के में सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। और रुइका बोलते रहे छोटे अटैक काम नहीं करने वाले और बड़ा अटैक करना ही पड़ेगा। और फिर रुइका थर्ड लेवल का एडजस्ट स्पैश को यूज करने लगती है और उस अटैक को देख के बच्चे बोल रहे होते हैं अगर मीनाटो को अटैक लग गया तो पक्का से हार जाएगा। और वो अटैक करने के बाद रुइका भी काफी थक गई होती है और वो बोलते पक्का वो इसी नहीं बच सकता, लेकिन तभी रुइका के सर पे आके मैजिक मिसाइल लगती है और तभी मीनाटो रुइका के पास में आता है। रुइका बोलती कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम ठीक कैसे हो और आखिर तुमने अटैक को डॉज कैसे किया। और मीनाटो बोलता मैंने तो डॉज नहीं किया, मैंने अपने मैजिक ड्रिंक को यूज किया जिससे मैं काफी आसानी तुम्हारे मैजिक के बीच में खड़ा रहा और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और रुइका हंसने लगती है और बोलती है तुम मेरे अटैक्स के आर पार चल पा रहे थे और सच में तो काफी ज्यादा फनी है, और चलो ठीक है मैं अपनी हार को मानती हूँ। और तभी अनाउंसमेंट होती है फर्स्ट एक खुशनागी मीनाटो की जीत होती है। और तभी हमें मिजुआ दौड़ते हुए आते हैं और बोलते क्या आप लोग ठीक हैं। और मीनाटो बोलते हाँ हम दोनों लोग ठीक हैं। और मिजुआ मैं बैटल जीत गया। और तभी रुइका भी खड़े होते हुए बोलती है जैसा कि मैं तुम लोगों को प्रॉमिस किया था और मैं कभी भी रुइका को एकेडमी छोड़ने के लिए नहीं बोलूंगी और अब रुइका जो चाहे वो कर सकती है। और तभी मीनाटो बोलता है तुमने अपनी बहन के ऊपर काफी हल्के अटैक्स को यूज किया, तुम काफी होल्ड बैक कर रही थी और वही तुमने हमारी फाइट में काफी पावरफुल अटैक्स को यूज किया। और रुइका बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मीनाटो बोलता तुमने देखा ना तुम्हारी बहन ने 2 हफ्ते में काफी ग्रो किया है और तुम प्लीज अपनी बहन के ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और मिजुआ बोलती हाँ सिस्टर मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और आप बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और रुइका बोलती चलो ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। और फिर दोनों बहनें आपस में बात करने लगती हैं, लेकिन तभी मीनाटो कुछ फील होता है और जब वो आसमान में देखता तो आसमान रेड हो गया होता है। और मीनाटो आसमान में देखते हुए सोच रहा होता है ये अजीब सी मैजिकल पावर कहीं ये कैलिमिटी तो नहीं। और तभी सीन के तदानो को दिखाया जाता है जो कि मैं दोस्तों के साथ मीनाटो के रूम में होता है और वो बोलता है मीनाटो की बुक्स को ढूंढो, पक्का उसकी बुक्स में कुछ लिखा हुआ होगा क्योंकि वो कमीना हमेशा बुक्स पढ़ता रहता है, तो पक्का से वो बुक्स पढ़ के पावरफुल हुआ है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि वो ज्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले तो वो मैजिक को भी सही से यूज नहीं कर सकता था और अब वो हम सभी को एक साथ हराने की पावर रखता है। लेकिन तभी तदानो का दोस्त बोलता है बॉस यहाँ पे आइए, और वो लोग देखते कि आसमान रेड हो गया होता है और तदानो बोलता है कि आसमान रेड हो गया आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी तदानो का दोस्त बोलते ही तो कैलेमिटी है। और तभी सीन चेतन मीनाटो को दिखाया जाता है
और वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं क्या कैलेमिटी वापस आ गई, अब हम लोग क्या करें। और मैं तो सोच रहा होता है यहाँ पे कैलेमिटी फिर से क्यों हो रही है, और क्या शिबुया में इसी वजह से मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे थे। और मुझे याद है लास्ट टाइम सबसे पहले कैलेमिटी की शुरुआत शिनजुकू से ही हुई थी, और सब फिर से वही हो रहा है। और तभी हम देखते हैं पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उन पोर्टल से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं। और वहाँ सारे बच्चे भागने लगते हैं और बोलते हैं प्लीज हमें कोई बचाओ, लेकिन तभी मेटा अपने पावर को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और बोलते तुम सभी अब शांत हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पर मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यहीं पर भी वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए बाय और स्टे